नमस्कार, स्वागत है हिंदी की एक नई कक्षा में नए विषय के साथ, हिंदी हब चैनल के साथ। आज का विषय है हमारा कक्षा 12वीं की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी। परिचित हैं? बच्चन से तो जाहिर सी बात है परिचित ही होंगी। बच्चन यानी हम जिसे अपने फिल्मी नायक के रूप में जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। स्पष्ट हो गया। लेकिन ये थी सिर्फ एक पहचान उनके लिए। पहचान वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है हरिवंश राय बच्चन जी का, जिन्हें हालावादी कवि के नाम से जाना जाता है। वो उस प्रवृत्ति के कवि थे। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके प्रारूप के साथ, इस विषय के साथ चलते हैं हम इस कविता की तरफ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हिंदी की कक्षा 12वीं में आज हमारे पाठ्य विषय वस्तु है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। रचयिता प्रसिद्ध हालावादी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कविता में समय की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालते हैं। हो न जाए पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जैसे दिन भर चलकर यात्री अपनी मंजिल के पास पहुंचता है और अपने मंजिल के पास आने की जैसे ही उसको तसल्ली होती है, फिर भी उसका मन उत्सुकता से भर जाता है कि वो जल्द ही अपने प्रिय से मिल लेगा। और जब उसका ख्याल उसके मन में आता है तो चाहे कितनी भी थकान हो वह उसके मन में चंचलता भर देती है, उतावलापन भर देती है, और वह रास्ते में ही रात ना होने की डर से जल्दी जल्दी चल पड़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के साथ साथ यात्रियों के प्रिय मिलन की आतुरता को प्रकट किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी है और साथ में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, गीति शैली का प्रयोग और साथ में अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा पद्यांश, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश में कवि कहता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा उम्मीद में होंगे, आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ यहाँ घोंसले से, कि बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और उसकी प्रतीक्षा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, उसकी राह देख रहे होंगे। यह ध्यान चिड़िया के अंदर चिंता पैदा कर देता है। जब उसे अपने बच्चों की याद आती है तो स्वयं भी उसके पंखों की गति तेज हो जाती है और वह घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है कि यह समय बड़ी ही तेजी से ढल रहा है। यहाँ पर भाव यह है कि अपने बच्चों के प्रति प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से भरी हुई चिड़िया की पंखों की गति स्वयं ही तेज हो जाती है। व्यंजना शब्द शक्ति, साथ में गीति शैली और वात्सल्य रस यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके साथ अगला पद, मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल यह प्रश्न स्थिर करता, पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल का अर्थ है बेचैन, कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है और मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात किसके लिए मेरे हृदय में चंचलता पैदा हो या प्रेम की भावना उत्पन्न हो। भाव यह है कि कवि से मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। उसका यह प्रश्न कवि के बढ़ते हुए पैरों को स्थिर कर देता है, कमजोर कर देता है और उसके उर में अर्थात हृदय में विह्वलता, बेचैनी आ जाती है। भाव यह है कि उदासी और निराशा की भावना उसके हृदय में उमड़ने लगती है और वह प्रेम की भावना ही है जिसके तरंग में खोकर व्यक्ति जल्दी से घर पहुंचने के लिए आतुर रहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय
जल्दी से व्यतीत हो जाता है। कवि ने अपनी अनुभूति को पिरोया है, जिससे अनुभूति परक बिंबों का सफल इस्तेमाल है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ में गीति शैली और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि शाम को माता पिता का इंतज़ार होता है, तो वो अपने नीड़ों से अर्थात अपने घरों से अपने माता पिता के लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं। और चिड़िया के बच्चे भोजन जुटाने के लिए जब चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने के लिए आती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति कविता की किस विशेषता का परिचायक है? तो इसमें इस विशेषता का पता चलता है कि समय गतिशील है और अबाध गति से चलता रहता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और प्रत्येक प्राणी के जीवन की घड़ियां निश्चित हैं। अतः हमें अपने समय का प्रश्नों के साथ उम्मीद है कि आपको व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी। और इसी तरह अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की आवश्यकता या लघु प्रश्नों की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।